इसलिए उनके अनुरोध पर केवल हम 5 या 10 मिनट का टाइम लोगों को दे पा रहे हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक जो है 5 या 10 मिनट जो है ध्यान लगाए कि सब लोग आपसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये है जितना हमसे प्रयास होगा उतना आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज से पहले किसी ने फायर के संबंध में कुछ जानकारी है किसी को? जैसे आप गृहिणी, आपको होना चाहिए सर थोड़ा सा अच्छा क्लोज अब आ रही आवाज आ रही है जी। तो मैं आपको शॉर्ट में आग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, है ना। ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है। तो आग क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है किसके बीच में? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में। और जब ये प्रतिक्रिया होती है तो हीट और लाइट क्या होता है? उत्पन्न होता है इसमें। हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड फायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फायर में, फायर की। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर में हमारे पास जो निकल के आते हैं टोटली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अब ये हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन फायर के एलिमेंट्स तो हैं, तो क्या फायर लग जाएगी? कोई बताएगा आप में से? क्या फायर क्रिएट हो जाएगी? आग लग जाएगी? क्योंकि आपके तो तत्व हैं तो आग लग जाएगी। चलो उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे एक रूम है, इसमें एक कोने में हमने ऑक्सीजन रख दिया, एक जगह कॉर्नर पे फ्यूल रख दिया और एक जगह पर हीट रख दी, तो आग नहीं लगेगी। जब तक आग तब लगेगी जब तक ये आपस में कंबाइन होंगे। इसमें एक केमिकल चेन रिएक्शन होगी। जब आपस में कंबाइन होंगे और एक चेन रिएक्शन होगी तभी फायर क्रिएट होगा। एक होता हमारे पास अग्नि त्रिभुज, ट्राइंगल ऑफ फायर। उसकी जो एक आर्म होती है हमारी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अगर हमने किसी एक भी इसकी आर्म को या लेग को इसमें कट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो फायर क्रिएट नहीं होगी, ट्राइंगल ऑफ फायर कंप्लीट नहीं होगा, तो आग नहीं लगेगी। अब इसमें एक चीज और ऐड हुई है, केमिकल चेन रिएक्शन। तो इसे अब अग्नि चतुर्भुज के नाम से जाना जाने लगा है, फायर टेट्राहेड्रन, है ना। यानी हीट प्लस फ्यूल प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फायर टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए बात करते हैं आग बुझाने के मेथड। हमारे पास जो आग बुझाने के मेथड है वो 3 है, कूलिंग, स्टारवेशन और स्मोदरिंग। कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि सीन ऑफ फायर से हम हीट को रिमूव करते हैं। मतलब जो वस्तु जल रही है उसमें हम क्या क्या करते हैं? बाय यूजिंग वाटर, उसमें पानी की बौछार करते हैं। उस जलती हुई वस्तु को क्या करता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको शून्य कर देता है, तो आग क्या होती है? ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। कूलिंग मेथड कहते हैं। दूसरा आता है स्टारवेशन मेथड, यानी आग को भूखों मारना। इसमें क्या करते हैं हम, जो फ्यूल की सप्लाई होती है उसमें कट ऑफ कर देते हैं, उसमें ब्रेक डाउन लाते हैं। जैसे मान लो कमरे में 100 चेयर है, इसमें आग लगी हुई है, हमने इसमें 50 चेयर को खींच लिया, मतलब फ्यूल की सप्लाई को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, उसको कट ऑफ कर दिया, तो आग वहीं तक सीमित रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि उससे हमने क्या करते, उसका खाना छीन लिया। आग का खाना क्या होता है? ईंधन, फ्यूल। तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। स्मोदरिंग मेथड में क्या होता है कि आग का गला घोट के, उसके दम घोट के मारते हैं हम। इसमें क्या करते हैं हम, सीन ऑफ फायर से ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगी है और हमने उसके ऊपर अप्लाई किया CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, कुछ समय के लिए वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और आग बुझ जाती है। ठीक है, अब ये है, कौन बताएगा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ये है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। स्पेशली हाईली इफेक्टिव है गैस फायर के ऊपर और इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CO2 होती है, प्रेशराइज करके इस पे फिलअप की जाती है। ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ वाल है, ये इसकी डिस्चार्ज ट्यूब है और इसका हॉर्न है। ये हॉर्न इसलिए लगाए जाते हैं इसमें ताकि जो CO2 होती है वो फैले ना और डायरेक्टली बेस ऑफ फायर तक पहुंचे। ठीक है, ये अंदर लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है। कभी भी जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको जो ये होल्डिंग के लिए जो हैंडल दिया हुआ है इसको पकड़ना है। यहां से पकड़ोगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ठंडी होती है, कोल्ड बर्न हो सकता है ना। तो कभी भी यहां से पकड़ना है इसको। ठीक है, बाकी आपको जो है सेफ साइड से, मतलब हवा की विपरीत दिशा से आपको हमेशा फायर फाइटिंग करनी है। अगर ये लंग्स में चली गई या आइस में चली गई तो आइस को ये डैमेज कर सकती है, लंग्स को, है ना, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो कोई इसका लेना चाहेगा प्रशिक्षण? कोई आके कैसे ये ऑपरेट होता है, अगर कोई इच्छुक है तो आ सकते हैं यहाँ पे, कोई आप में से?
चलिए एक बार हम इसको चला के दिखा देते, आ जाइए आप। ये अब इस्तेमाल होता है कि जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर हो गए, कागज हो गए, ठीक है, नहीं ये भी जगह यूज होता है जहाँ माने कि हमें अपनी वो बचानी संपत्ति, जैसे माने कंप्यूटर रूम पर लग गया, मीटर पर लग गया या कागजों पर लग गया, वहाँ के लिए होता है इस्तेमाल। इससे कोई नुकसान नहीं होगा इसे चलाने से, उसमें खाली आग बुझ जाएगी, बाकी ये सेफ काम करेगा माने। ये जो है एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी ठोस, द्रव और गैस पदार्थों की आग पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले ये गैस कार्ट्रिज में आते थे, अब इसको ये स्टोर प्रेशर के साथ में आने लग गए हैं। इसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है जो कि आग बुझाने में हेल्प करता है ना। ठोस, द्रव और गैस, जैसे वाटर की फॉर्मेशन तो आप सभी को पता होगी बच्चों। चलिए ठीक है। अब देखो पानी अपने आप में तो लिक्विड फॉर्म में है ही, उबालो तो गैस फॉर्म में तब्दील हो जाओ और जला दो तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस ABC, इसका भी यही मतलब है। इसके बाहर से मेंशन किया रहता है ABC, यानी ABC क्लास की आग भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने से पहले इसकी सेफ्टी पिन हटानी होती है। बिना सेफ्टी पिन के आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये हैंडल है, इसको स्क्वीज करना होता है, तब इसका पाउडर जो है बाहर आएगा। ये इसकी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको बेस ऑफ फायर पे साइड बाय साइड इसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आपके पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे? ये सही है सर? हाँ, ये एक दोनों होंगे। अच्छा वाला है, एक ADC हो गया। आराम से लाइन से जाओ। इधर 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 ये साइड हो जा सब, ये साइड वही वो पीटो बना रहा हम बताएंगे इसको चलाना कैसे। कभी आग लग गई तो इसका इस्तेमाल कैसे करना। इसमें जो है ना, ऐसे पहले यहाँ पे है, इसको पिन निकालना है। ठीक है, सील है इसका, ये सील निकल गया और इस पिन को पुल करना है। ये पुल हो गया, अब ये एक्टिव हो गया हमारा, अब ये दब जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस पाइप को यहाँ से पकड़ के आग की तरफ को एम करना है, जो आग है उसको देखना है और इसको दबाना है यहाँ से। और इसमें ब्लास्ट करेंगे। आग नहीं मुझे अभी क्या होगा, हमारी आंखों में आ जाएगा वो। इसका भी ध्यान देना, सेफ साइड से इसको एक सेफ डिस्टेंस से, यानी कि आग से कुछ दूरी पे चल के इसको ये तो सर एक हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट भी होता है इसका। इस कंटेनर मतलब यूजेबल है नहीं है, ये यूजेबल नहीं है। ये इधर भी है, राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ओवर चार्ज है, तब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर रहे हो